हेलो बच्चों, आज हम 11th मैथ की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं पहले करवा चुकी हूँ। आपको एक्सरसाइज करने से पहले ना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना चाहिए। तो इससे आप ये एक्सरसाइज देखने से पहले जाके मेरे चैनल पे इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स हमें प्रूव करना है -1/2 होगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, पाई बाई 6 है। ठीक है, पाई बाई 6 कितना होता है, अब पाई को यहाँ 180 मान लो आप। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन फॉर्म है ना, डिग्री में कन्वर्ट करना। पाई से पाई कट गया, कितना आ गया 30। ठीक है, तो ये साइंस 30 है। पाई बाई 3 की बात करेंगे तो पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और ऐसे ही जब पाई बाई 4 की वैल्यू निकालोगे आप, वो आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो बस निकाल दो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 एक होता था, एक का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बना आपका 1/4 प्लस 1/4 -1। इसको 1/1 कर लेते हैं। एलसीएम 4 आ गया हमारे पास। 4 है, 4 ही बनाना तो कुछ नहीं करना, 1 का 1 प्लस 4 है, 4 ही बनाना कुछ नहीं करना, 1 का 1 माइनस 1 है। 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को 4 से कर दो बेटा। 4 1 4 आ गया, ये आ गया 1 + 1 2, 2 - 4 -2 बाई 4 काटोगे तो कितना आ गया -1/2, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, देयरफॉर आप क्या कहोगे LHS इक्वल्स RHS। क्लियर होगी बेटा बात, कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट वैल्यूज पुट किया। डायरेक्ट नहीं पता था, रेडियन फॉर्म थी तो हमने इनको क्या करा, डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इजीली हो गया हमारा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको ना वैसे ही ध्यान हो जाएगा। और बार बार ऐसे रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई मत करो। डायरेक्ट आप यहाँ पे 180 ना, पाई की वैल्यू 180 रख के देखो। 180 बाई 6 करोगे 30 आएगा, 180 बाई 3 करोगे 60 आ जाएगा, और 180 बाई 4 करोगे तो 45 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में देखो, आपको यहाँ पे आपको इसको 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हम, इसको दोबारा से लिखोगे आप। यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 हमने अभी पढ़ा था 30 होता है ना। 30 साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर किया। प्लस अब यहाँ पे कोस 7 पाई बाई 6 आ गया भाई। अब 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो वही 7 पाई की वैल्यू 180 रख लो यहाँ पे। बाई 6 करोगे, इसको काटा आपने 30 से, 7 3 21, 210 आ गया। ठीक है, अब 210 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आपको एक्सरसाइज 3.2 में मैंने बड़े से बड़ी वैल्यूज निकालनी सिखाई थी। क्या करोगे, कोई भी बड़ा नंबर अगर है तो उसको 90 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 90 कितने बजाएगा 2 पे, 90 2 180, कितना बचा 30 बचा। तो आप इसको 210 को क्या लिखोगे 90 इंटू 2 प्लस 30, और साथ में क्या है कोसिकेंट है। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर आ गया तो थीटा चेंज नहीं होगा, तो कोसिकेंट ही आएगा। कोसिकेंट 30, 90 इंटू 2 करते ही हमारा थीटा ये 91, ये 92, 90 इंटू 2, और प्लस करते ही थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में। और थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब कोसिकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट 30 है, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस का 2, और स्क्वायर कर दोगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ये कोस 60 पाई बाई 3 का मतलब 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, ये कितना बना 2 इंटू 1/4, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/4। इसको कटा 2 पे, ये कट गया 1 पे, ये आया 1/2 प्लस 1, 1 को 1/1 कर देते हैं। 2 एलसीएम आया, 2 है 2 ही बनाना कुछ नहीं करना, 1 का 1, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया 3/2, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसलिए हम कह देंगे कि क्या LHS इक्वल्स क्या है RHS। क्लियर होगी बेटा बात, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में हमें कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 को 6 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने वही लेफ्ट हैंड साइड उठाई। पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, कोट 30 नहीं पता, tan 30 तो पता है ना, tan 30 होता है 1/√3, तो कोट उसका उल्टा हो जाएगा √3, उसका स्क्वायर किया। प्लस अब यहाँ पे 5 पाई बाई 6 आ गया, तो यहाँ पे भी देख लो पाई की वैल्यू कितनी 180 बाई 6 है। ये काटा तो कितना आ गया 150 आ गया। 150 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 90 इंटू 1 प्लस 60, ये आ गया ओड नंबर। यहाँ पे क्या है कोसिकेंट है, तो अगर देखो ये 90 इंटू 1 आ गया, ओड नंबर है तो थीटा चेंज होता है, कोसिकेंट किस में चेंज होता है सीकेंट में चेंज हो जाता है। तो ये आ गया सीकेंट 60। अब साइन देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में गया है ये,
90 इंटू 1 किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद नेक्स्ट में ही चला गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो कोसिकेंट की जो भी वैल्यू आई है, हमारी कोसिकेंट क्या आई ना, यहाँ नहीं देखना क्या आई है, तो कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, इट में जो वैल्यू आई वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो ये बन गया सीकेंट 60। अब सीकेंट 60 या तो पहले यहाँ पे लिख लो सीकेंट 60, नहीं तो सीकेंट 60 देखो कोस का उल्टा होता है, सीकेंट कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये है 10π/6 मतलब 30, ठीक है, पाई 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है ना, प्लस 2 यहाँ पे किया तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 से 3 कट जाएगा, या नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, ठीक है, 3 से 3 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 1, तो 3 + 2 + 1 कितना आ गया 6, जो कि क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम कहेंगे इसलिए LHS इक्वल्स RHS। अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 cos स्क्वायर π/4 और 2 secant स्क्वायर π/3 लिखा। π/4 का हमें पता है 45, π/3 का पता चल गया 60, अब 3π/4 का नहीं पता तो साइड में करके देख लेते हैं। 3 × 180/4, इसको काटेंगे 45 पे, 45 3 होता है आपका 135, ठीक है, ये क्या है साइन, साइन 135, साइन 135 कितना बनेगा, चाहे तो 90 से डिवाइड करके देख लो आप, 90 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा 45, ठीक है, 90 × 1 + 45 × 1 करते ही हमें पता चल गया, ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया 90 को तो साइन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होता है, तो ये आ गया कोस 45। अब साइन देखना पड़ेगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 90 × 1 किया तो एक ही चक्कर यहाँ तक ही लगा ना, और प्लस करते ही थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में, सेकंड तो साइन का ही घर होता है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई, ये बन गया कोस 45। साइन 3π/4 जो था उसकी वैल्यू कोस 45 बन गई बेटा। कोस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या रख देंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है, हमने साइन 35 की वैल्यू क्या निकाली है 1/√2, उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस 2 यहाँ पे है कोस 45, ये भी कोस 45, ये भी कोस 45 ही निकल के आया, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस 2 सेकंड स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का उल्टा, कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो गया उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 × ये 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/2 बना, 2 × यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर किया तो फिर ये 1/2 बना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया ना, प्लस 2 × 4 कट के 1, कट के 1, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 8, जो कि कितना बना 10 बना, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इसलिए हमने LHS इक्वल्स RHS प्रूव कर दी, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज रखनी थी डायरेक्ट, तो निकल गई ना अच्छे से। नेक्स्ट देखो बेटा, आपका 5th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे साइन 75 है, सेकंड पार्ट में 10 15 है, तो हमने तो 75 डिग्री की वैल्यू नहीं निकालनी सीखी ना, हमने पढ़ी, हमने वैल्यूज किस किस की पढ़ी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 ना, 75 नहीं भाई 90 डिग्री, सॉरी, ठीक है, ये 75 यहाँ था ना, गलती से निकल गया, 0 30 45 60 और 90 हमने तो इनकी वैल्यूज पढ़ी है, तो हम साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए देखो आपको 75 के ऐसे कुछ टुकड़े करने होंगे इन्हीं में से जिनकी वैल्यूज हमें पता है, जैसे कि 0 + 30 बनता हो, 30 + 45 बनता हो, तो देखो यहाँ से तो वैसे बन ही रहा है, तो हमने हमारे पास बाई चांस आ गया ये कि हमने क्या किया 30 + 45 कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन 75 को हम लिख लेते हैं 30 डिग्री + 45 डिग्री। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो देखो साइन x + y की फॉर्म बन गई ना, किसकी बन गई हमारे पास साइन x + y की, तो हमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में फॉर्मूले करवाए हैं सारे के सारे, क्या है साइन x + y क्या होता है, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ठीक है, x की वैल्यू 30 रख लोगे, y की वैल्यू 40 रख लो, 45 रख लोगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 30 रखते जाएंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 45 रखते चले जाएंगे, तो लिख लो भाई कितना बना ये साइन x की वैल्यू 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस x है, कोस x की वैल्यू कितनी 30 डिग्री इंटू साइन y है, y कितना लिया हमने 45 डिग्री, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x आपका 30 डिग्री है और y कितना है 45 डिग्री, ऐसे आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 30 की √3/2 होती है और साइन 45 की 1/√2 होती है, तो यहाँ से आ गया 1/2 √2
प्लस √3/2√2। एलसीएम लेंगे तो सेम है ना दोनों के पास, तो हमारे पास ये आ गया 2√2 नीचे आ गया और ऊपर तो सेम ही रहा क्योंकि दोनों के नीचे सेम था ना, तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ गई, तो 1 + √3/2√2 आ गया हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो हम इसी को आंसर लिख देंगे बेटा। ठीक है, वैसे तो देखो आपने 9th 10th में पढ़ा है कि नीचे अंडर रूट की टर्म अगर आ जाती है तो हम उसको रैशनलाइज करते थे। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में भी आंसर इतना दे रखा तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कहा है उसमें। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है tan 15 डिग्री। कितना दिया है? tan 15 डिग्री। तो tan 15 को कैसे कन्वर्ट करें भाई हम? देखो 15 वही यहाँ से ही कोई इन्हीं में से किसी को प्लस माइनस करके बनेगा। आपको देखो 90 में से 60 माइनस करोगे 30 बनता है, नहीं बन रहा। 60 माइनस 45 करते हो, 60 में से 45 करोगे 15 बनता है, 45 में से 30 को माइनस करते हो 15 बनता है ना। तो हमारे पास दो पेयर बन के आ गए। अब आपकी चॉइस है, आप पहले दोनों को लेना चाहते हो या लास्ट वाले दोनों को लेना चाहते हो। तो अब लास्ट वाले दोनों को ले लेते हैं क्योंकि 30 और 45 को हम यूज करके आ चुके हैं ना। आप यहाँ पे 45 और 30 ले सकते हो। ठीक है, तो हमने tan 15 को क्या लिखा? tan 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। ये बन गया हमारे पास tan x माइनस वाई। क्या होता है tan x माइनस tan y? tan x माइनस वाई क्या होता है? tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, ये x प्लस वाई x माइनस वाई वाले 6 फॉर्मूले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 45। यही तो लिखना है हमें, जो कि किसके इक्वल है? tan 15 के इक्वल है। तो देखो जहाँ x होगा वहाँ पे 60 कर देंगे और जहाँ पे y होगा वहाँ 45। ये आ गया tan 60 माइनस tan 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 कितना होता है? √3 होता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है बाय 1 प्लस tan 60 कितना होता है? √3 होता है इंटू tan 45 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। अब इसको भी इतना छोड़ सकते हो आप आंसर को। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन आप पीछे आंसर चेक करोगे तो ये आंसर इतना दे नहीं रहा। नहीं दे रहा तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या? हर का प्रमेयकरण। ठीक है, कैसे करते थे? जो नीचे नंबर दे रखा है अंडर रूट में, उसके अपोजिट साइन से माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे। यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से कर देते थे ना, गुणा भाग लगा लो आप। ये आ गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या बनता था? हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता था, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बन रहा है? ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता था ना। नीचे क्या आ गया? √3 का स्क्वायर किया तो ये आया 3, माइनस 1 का स्क्वायर किया था -1। देखो यहाँ से कितना आया? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये 3 आया प्लस 1 आया -2 √3 आया और डिवाइड में 3 माइनस 1 कितना बना? 2। तो देखो ध्यान से, वहाँ पे आया 3 + 1 हमारे पास 4 -2 √3/2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, ये आ गया 2 माइनस √3/2। ये कट गया, हमारे पास आया 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा क्यों हुआ? क्योंकि नीचे रूट में √3 + 1 ऐसे आ रहा था, तो हमने रैशनलाइज किया इसको, हर का प्रमेयकरण जिसको बोलते थे। ठीक है, और सॉल्व करते चले गए तो हमारा आंसर 2 माइनस √3 आ गया। क्लियर है बेटा? अब एक्सरसाइज 3.3 का 6 क्वेश्चन देखो बेटा। इसमें बोला कि प्रूव करो cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y इक्वल sin x प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, ये π/4 - x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे π/4 - y यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है। अगर मैं इसको a कह दूँ या पूरे को x ही कह देती हूँ, ठीक है, और इसको पूरे को y बोल देती हूँ, तो ये क्या बन रहा है? cos x इंटू cos y। ठीक है, इसको हमने x कहा था तो ये sin x इंटू sin y बन गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो हमने लेफ्ट साइड में देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है? cos x cos y माइनस साइन x साइन y आ रहा है बेटा। तो ये हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्मूले पढ़े हैं। तो कोस कोस इकट्ठे, साइन साइन इकट्ठे किस में आते थे? कोस वाले फॉर्मूले में आते थे। और कोस के प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस, तो माइनस वाला है तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे, कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हमने इसको कोस π/4 - x इंटू कोस
पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई को क्या लिखा, देखो ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया कोस, ये है हमारा x जो कि क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ठीक है, और प्लस y जो कि क्या है पाई बाई 4 माइनस वाई है, ठीक है बेटा। अब इसको देखो कोस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, ये भी 45 प्लस 45 90, उसको आप 90 ऐसे लिख लो, ठीक है, या पाई बाई 2 करके लिख लो, ठीक है। आगे क्या आ रहा है माइनस एक्स आ रहा है माइनस वाई आ रहा है, ठीक है, या ऐसे करके लिख लो कोस 90 माइनस एक्स माइनस वाई, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है बेटा, या जैसे आपके टीचर्स कहें। यहाँ से आगे क्या आएगा 90 माइनस, हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ गया, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, 90 को आप 90 इंटू 1 कर लो, तो हमें पता है इंटू 1 करते ही ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते ही हमारा थीटा चेंज हो जाता है, तो कोस की बजाय क्या बन गया ये साइन थीटा क्या है एक्स प्लस वाई है। लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो देखो 90 इंटू 1 किया तो 90 इंटू 1 करके तो चक्कर तो ये लगा, लेकिन उसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते तो पहले क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते, तो जो आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन एक्स प्लस वाई आ गया। और ध्यान से देखा तो हमने यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, या यहाँ पे आप ये कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। अब एक्सरसाइज 3.3 का 7th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें दिया है प्रूव करना है आपको कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स दिस वन आई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे हम 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 10 एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 10x प्लस 10y बाई 1 माइनस 10x 10y, ठीक है, ये तो प्लस वाला है, और माइनस अगर होगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे हम लगाते हैं 10x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो ये बना आपका 10x मीन्स पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, मतलब जो x है वो पाई बाई 4 है और जो y है 10x है, 10x प्लस 10y हो गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये तो ऊपर वाले का हुआ, डिवाइडेड बाई, अब इक्वल टू का साइन यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, नीचे 10x माइनस वाई आ रहा है, उसका क्या बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ठीक है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती है, 45 है ना, प्लस 10x, नीचे क्या आ गया 1 माइनस 10x हो जाएगा क्योंकि 10 45 है, ठीक है, बाय 10 45 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ रहा है a बाई बी बाई सी बाई डी, तो वो क्या हो जाता है a बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी कर देते हैं हम, है ना, उल्टा हो जाता है ना ऊपर आके वो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x था, नीचे वाला जब पलट के ऊपर गया तो 1 प्लस 10x ऊपर चला गया, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस 10x आ गई, तो 1 प्लस 10x आ गया, तो ये क्या बनता है 1 प्लस 10x का स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस 10x का स्क्वायर, तो दोनों का ही तो स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम इसको इकट्ठा ही स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और वही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स RHS, क्लियर है बेटा। 3.3 का 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, कोट पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई मीन्स 180, 180 का क्या करोगे 90 इंटू 2 कर लो, ठीक है, और प्लस एक्स, इंटू 2 करने से क्या होता है इवन नंबर जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने 90 से तो हमारा थीटा चेंज होता नहीं बेटा, ठीक है, बस हमें क्वाड्रेंट देखना होता है, क्वाड्रेंट आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो हमने कहा थीटा चेंज नहीं होगा तो कोट एक्स तो आएगा ही आएगा, 180 प्लस थीटा करते ही 180 यहाँ है, 180 प्लस थीटा करते आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, थर्ड में कोट क्या होता है आफ्टर स्कूल
टू कोल, इस टेन का उल्टा होता है ना कोट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। और कोस माइनस एक्स, कोस का तो बताया था ना वो सबके लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कोस के पास कोई भी नेगेटिव थीटा आ जाता है तो वो कोस एक्स ही बन जाता है। अच्छा ये कोट्स नहीं था भाई, कोट नहीं था, कोस था बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कोस था, मैंने गलती से कोट लिख दिया, तो ये हमारे पास यहाँ कोस है। पाई प्लस करते हैं थीटा तो चेंज होना नहीं था, लेकिन 180 प्लस थीटा करते ही कोस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया था, थर्ड में तो कोस नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे जो कोस एक्स आया वो क्या आया माइनस का आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन पाई, पाई मीन्स वही 90 इंटू 2 किया आपने, ठीक है, थीटा तो चेंज नहीं होगा तो साइन एक्स आ गया, ठीक है, लेकिन पाई माइनस थीटा, पाई मीन्स 180 माइनस थीटा करोगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन का खुद का घर है तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। आगे कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 का मतलब 90 इंटू 1 प्लस एक्स, 90 इंटू 1 करेंगे तो थीटा चेंज होगा, चेंज होगा तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो साइन एक्स आ गया। अब 90 प्लस एक्स करते ही कोस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इट में जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ये ध्यान रखना है बेटा, कहीं आप कहो कि साइन है जी ये तो साइन तो नेगेटिव नहीं होता है, तो साइन का घर होता है, लेकिन ये हमने कोस को लेके गए ना हम वहाँ पे, इसलिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो माइनस कोस इंटू माइनस कोस क्या बन गया, माइनस कोस स्क्वायर, माइनस कोस इंटू कोस, माइनस तो बाहर है ना, ये माइनस बाहर रखा, साइन इंटू साइन क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस से माइनस कट गया, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, कोट स्क्वायर एक्स, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS। क्लियर है बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया है, ये दे रखा है आपको, ये 3π/2 का मतलब 270, ठीक है, तो 270 के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे करा देती हूँ, 270 का मतलब है 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 करने से थीटा चेंज होगा आपका, ठीक है। आगे है 2π, 2π का मतलब है 360, जो कि क्या बनेगा 90 इंटू 4 बनेगा, तो थीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस क्वाड्रेंट का देखना पड़ेगा आपको कि क्वाड्रेंट चेंज होगा कि नहीं होगा। ये बना 90 इंटू 3 ना, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, अब इसको दोबारा से लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा 270 पे थीटा चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या बनेगा साइन एक्स बनेगा, ठीक है। अब 90 इंटू 3 का मतलब है 1 2 3 चक्कर, और प्लस एक्स है, प्लस एक्स करते ही थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है बताओ भाई, कोस का ही होता है, तो कोस वहां जाके नेगेटिव तो नहीं बनेगा, साइन एक्स आ गया। कोस 2π, 2π का मतलब हमने 360 बताया था, 360 पे थीटा चेंज नहीं होगा, तो हमारा ये कोस एक्स ही आ गया। 2π का मतलब 360 मतलब 90 इंटू 4, 4 चक्कर कटाओ आप, 1 2 3 4 करे, और प्लस कुछ भी करते थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते तो कोस एक्स ही आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने कहा थीटा चेंज होगा, चेंज होगा तो कोट किस में चेंज हो जाता है tan में, ये बन गया tan x। 270 मतलब 270 यहाँ है ना आपका, 270 माइनस एक्स करोगे तो आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया, थर्ड क्वाड्रेंट tan का भी होता है कोट का होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। प्लस 2π प्लस एक्स करेंगे तो 2π पे थीटा चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, 2π प्लस एक्स करते ही कौन से क्वाड्रेंट में चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास कोट एक्स का कोट एक्स ही आ गया, क्योंकि थीटा चेंज होना नहीं था और वैल्यू पॉजिटिव आनी थी। ये आ गया आपके पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब इसको क्या करें, जैसे 10th में करते थे वैसे कर लेते हैं, 10x को क्या कर लेते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स, और कोट एक्स को क्या कर लेते हैं कोस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, क्या आएगा कोस एक्स साइन एक्स, कोस है हमें कोस इंटू साइन बनाना, तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन साइन तो है, कोस की जरूरत है तो क्या करेंगे कोस स्क्वायर एक्स करेंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई लिख भी लो चाहे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1, वही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे LHS इक्वल्स RHS। ये बात जो मैंने आपको बताई है ये मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता के आई हूँ बेटा, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देखना इस एक्सरसाइज को करने से पहले, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम थीटा को चेंज कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाके कौन सा थीटा चेंज होता है, कौन से का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको कि कोस दिस माइनस कोस दिस इक्वल्स आपको प्रूव करना है -√2 साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या है कोस एक्स माइनस कोस वाई कर लो, या तो देखो हमने कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, कोस एक्स माइनस
कोस वाई का। वही मैं फिर से बताऊंगी, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको सारे फॉर्मूले करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देखोगे एक बार। और मेरे से अगर हो सका ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, आप उस पर देखना। इनका इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लिख लो बेशक, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? कोस 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई/4 माइनस एक्स। इस पूरे को हमने एक्स कहा, इस पूरे को हमने वाई कहा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लगाओगे तो बना -2 साइन एक्स प्लस वाई करोगे, मतलब 3 पाई/4 प्लस एक्स में ये 3 पाई/4 माइनस एक्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, इनटू साइन एक्स माइनस वाई करोगे तो 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई/4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बेटा, ये आ गया -2 साइन 3 पाई है भाई, इसमें तो 3 पाई प्लस 3 पाई आप यहाँ पे कर सकते हो 6 पाई/4, और x माइनस एक्स कट जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है 2 इंटू साइन, यहाँ पे 3 पाई/4 से 3 पाई/4 कट जाएगा, ये x और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ये कितना बना 2x/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये आया -2 साइन, ये है 3 पाई/2 है, तो देखो 3 पाई/2 है, और नीचे जो 2 है वो 1/2 होकर यहाँ ऐसे आ जाएगा, इंटू क्या है साइन एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है ना बेटा? यहाँ पे ये बना 3 पाई/4। ठीक है, अब 3 पाई/4 की अगर हमें वैल्यू नहीं पता, 3 पाई/4, पाई को हमने किया 180/4, ये 45 पे कटता है, 45 3 ज़ा 135, और 135 हमने देखा था 90 + 35 होता है, पीछे भी क्वेश्चन किया था ना हमने, 90 × 1 करोगे तो थीटा चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। तो ये बना कोस 35, और 90 + 35 करते ही साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बना आपका 35 नहीं बेटा 45, ये बना कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√2 इंटू साइन एक्स। 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट जाएगा, तो ये आ गया -√2 इंटू साइन एक्स, वही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे 2 से √2 कैसे काटा? ये √2 इंटू √2 होता है ना, एक √2 से √2 कट गया, तो ये √2 साइन एक्स आ गया। ठीक है, 13 क्वेश्चन भी हमें सेम 12 क्वेश्चन की तरह ही दे रखा है बेटा। यहाँ पे देखो a², यहाँ पे cos² 2x है, माइनस cos² 6x दे रखा, तो यहाँ फिर से हम a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, क्या थी? cos² 2x माइनस cos² 6x, वही a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b मीन्स cos 2x प्लस cos 6x, और cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कोस के फॉर्मूलाज लगेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइन के लगे थे ना फॉर्मूलाज, तो क्या कोस x प्लस कोस y, ये होता है आपके पास 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और कोस x माइनस कोस y क्या होता है? इसी फॉर्मूले में बस माइनस आता है, ध्यान रखो बाहर, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं बस यहाँ पे। इसमें कोस x प्लस कोस y का क्या बनेगा? 2 कोस, दोनों को ऐड करोगे तो 8x/2 इंटू कोस, दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 4x/2। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बनेगा? कोस x माइनस कोस y का, तो -2 साइन x प्लस वाई करोगे तो 2 + 6 8x/2 इंटू साइन 2 - 6 करोगे तो -4x/2। ठीक है, अब जो कटता है काट दो, ये बना 2 कोस 4x, इसको काटोगे तो ये आ गया कोस -2x, ये -2 को हम बाहर ही ले लेते हैं, ये बना 2 साइन 4x इंटू साइन माइनस का 2x। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो कोस माइनस एक्स है वो तो कोस एक्स ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? -2 कोस 4x, और यहाँ पे आ गया कोस 2x इंटू 2 साइन 4x, और साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है भाई। ठीक है,
एक कोस ही है जिसका माइनस में थीटा आएगा तो प्लस पॉजिटिव हो जाता है, और जिसके जिसके पास भी आएगा सबका नेगेटिव हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है ना, तो वहाँ भी पॉजिटिव होगा और चारों की जगह नेगेटिव होगा। ये माइनस बाहर आ गया तो ये बन गया प्लस। अब इनको बाइफरकेट कर लेते हैं। 4x वाले को इकट्ठा, 2x वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 कोस 4x साइन 4x, और दूसरे में क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 उठा लेते हैं, साइन 2x कोस 2x। ये वही साइन 2x का फॉर्मूला है हमारा। x का डबल कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना बन गया साइन 8x, और यहाँ पे बताओ कितना बनेगा, 2 का डबल कर देंगे तो 4x। और देखो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? क्या कर रहे हैं हम, साइन 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, मतलब वहाँ पे डबल तो यहाँ पे हाफ, तो यहाँ पे हाफ तो वहाँ पे डबल, वहाँ पे हाफ तो यहाँ डबल, यहाँ डबल तो वहाँ हाफ। ओके, 15th क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको प्रूव करना है कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब ये साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x तो हम थोड़ा सा लग रहा है ना फैमिलियर से हो गए इन चीज़ों से। तो कोट 4x और कोट x का हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं। थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन की बात अगर हम करेंगे तो जो प्रूव करना है थोड़ा उसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, साइन 5x प्लस साइन 3x, क्योंकि देखो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, हम कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड साइड में ही सारा पोर्शन ले आए जिसको सॉल्व करना है। तो वो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है ना साइन 5x माइनस साइन 3x, वो यहाँ के डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू में क्या आ गया कोट x, और ये कोट 4x उसके नीचे चला गया। आप ये कह सकते हो ये TPT, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं जो हमने बना ली है। क्या है ये, साइन 5x, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है हमारी। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलाज लग रहे हैं हमारे, बार बार वही फॉर्मूले आ रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज को करते करते मेरे पढ़ाते पढ़ाते आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। देखो क्या है, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2, और साइन x माइनस साइन y क्या होता है, 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, x आपका 5x होगा और y आपका 3x होगा। लगा दो भाई, क्या बनेगा, ऊपर 2 साइन x प्लस वाई करोगे तो 8x बाई 2, डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख सकते हो कि 4x आ रहा है। कोस x माइनस वाई करोगे तो 2x बाई 2, नीचे 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 करोगे तो वही 8x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई करोगे तो 2x बाई 2। ठीक है, ये काट के आपके पास क्या आ गया ऊपर, 2 साइन 4x इंटू कोस x, डिवाइड में कितना आया, 2 साइन कोस 4x इंटू साइन x। ठीक है, अब ये साइन 4x बाई कोस 4x जो कि क्या होता है, tan 4x होता है, कोस x इंटू साइन x क्या होता है, कोट x होता है। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, देखिए तो ध्यान से, नहीं आ तो कोट x और नीचे कोट 4x था, कोट x तो आ गया, कोट 4x नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोट x tan x को क्या लिखते हैं हम, 1 बाई कोट कर सकते हैं, tan x का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो देखो कितना आ गया, कोट x बाई कोट 4x, वही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स RHS। क्लियर है ना बेटा, हमने क्या किया था, साइन एक्स प्लस साइन वाई की दोनों राइट और लेफ्ट दोनों जगह रखी थी, तो हम उनको एक तरफ ले आए। जो इसने प्रूव करने के लिए दिया था उसके बजाय हमने ये कर दिया कि हम इसको प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट साइड को उठाया, फॉर्मूले लगाए, आपस में सॉल्व करते चले गए, धीरे धीरे हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 16th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें कोस 9x माइनस कोस 5x बाई दिस इज इक्वल टू, इसके प्रूव करना है। तो हम सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से लिख लेते हैं, लिख लिया है। और ये देखो अब आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आ रहा होगा ना, यहाँ पे कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला लग रहा है, नीचे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है। और अब तो आपको एक्सरसाइज को करते करते फॉर्मूले भी लर्न हो गए होंगे, है ना। तो देखो बताओ मुझे क्या होता है कोस एक्स माइनस कोस वाई, ऊपर लगेगा हमारा कोस एक्स माइनस कोस वाई का, वो होता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और नीचे क्या लग रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का, जो कि क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब यही वाली बस ऊपर वाले में एक्स के पास कोस एक्स माइनस कोस वाई में एक्स की वैल्यू 9x है, वाई की वैल्यू 5x है, नीचे साइन एक्स माइनस साइन वाई में एक्स की वैल्यू 17x है और वाई की वैल्यू 3x। लगा दो भाई,
-2 sin, ऊपर वाले में cos x माइनस cos y लग रहा है ना, ऐड करो 9 + 5 14 x/2 इंटू साइन 9 - 5 करोगे तो 4x/2। नीचे कितना आएगा, cos x का फॉर्मूला लग रहा है 2 cos x + y किया तो ये 20x/2 इंटू साइन x - y किया तो 17 में से 3 गए 14x/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया आपका, ये आ गया -2 तो आया नहीं ना, माइनस साइन 7x, और यहाँ पे कितना बना आपका 2x, कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम, वैल्यूज़ में 9 5 है, 17 और 3 है। ठीक है, नहीं वैल्यूज तो ठीक है आपकी। नीचे कितना आ रहा है, काटोगे तो ये आ गया कोस 10x और साइन 7x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, साइन 7x से साइन 7x कट गया। ठीक है, यहाँ पे आप काट के आए ना, इसको 7 से काटा, इसको 2 से काटा, ये मैं काट के नहीं दिखा रही, आप समझ रहे हो ना सारा। तो ये हमारे पास नीचे कितना आ गया, देखो ध्यान से, माइनस का साइन 2x बाय कोस 10x। देखो हमने कुछ भी अलग एफर्ट नहीं किया, और ये तो वही आ गई जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एच एस। यहाँ से क्या कहोगे, इसलिए एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। ठीक है, कुछ भी अलग से एफर्ट नहीं लगा रहे हम, सिर्फ फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं लगते हुए, और हम वो फॉर्मूले लगा रहे हैं, और डायरेक्ट सोल्व करते जैसे जैसे जा रहे हैं हमारे पास वही चीज़ आ जा रही है, आ पा रही है ना, जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। 17 क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया है, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x बाय कोस 5x प्लस कोस 3x। यहाँ पे हमारे पास साइन x प्लस साइन y, और नीचे कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो हम ये दो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2, और कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2। अब ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे लगा देते हैं भाई। x 5 है, 5x है, और y जो है साइन 3x है, तो कर दो 2 साइन 5x प्लस 3x 8x/2 इंटू कोस 5 माइनस 3 2x/2। y में क्या आएगा, कोस x प्लस कोस y, 2 कोस x प्लस y करोगे तो 8x/2, और x माइनस y करोगे तो वही 2x/2। ठीक है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, काटने उठने की, ये पहले तो इनको ऐसे ही काट दो। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया साइन 4x, और नीचे कितना आ गया, कोस 4x, जो कि कितना होता है, tan 4x होता है। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो क्या कहोगे, देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन में हमें साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस प्लस कोस वाई को प्रूव करना है। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का 2 कोस एक्स प्लस y/2 इंटू साइन एक्स माइनस y/2, और कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस एक्स प्लस y/2 इंटू साइन एक्स, नहीं, कोस एक्स माइनस y/2। ये दोनों फॉर्मूले लगा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बन गया 2 कोस एक्स वाई ही है यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो ये बन गया 2 कोस एक्स प्लस y/2 इंटू साइन एक्स माइनस y/2, और नीचे क्या बना, 2 कोस एक्स प्लस y/2 इंटू कोस एक्स माइनस y/2। कोस एक्स प्लस y/2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, साइन बाई कोस आ गया है ना, साइन एक्स माइनस y/2 बाई कोस एक्स माइनस y/2, और ये कोसाइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है, tan x माइनस y/2। ठीक है, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम क्या कहेंगे, एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। 19th क्वेश्चन में देखो, हमें साइन एक्स प्लस साइन 3x कोस एक्स प्लस कोस 3x इक्वल्स tan 2x प्रूव करना है। तो हमने वही लेफ्ट हैंड साइड उठाई सोल्यूशन में, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहाँ पे कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम चाहे तो आप पहले फॉर्मूले ही लिख सकते हो। ठीक है, क्या है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस साइन वाई, जो कि क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस y/2 इंटू कोस एक्स माइनस y/2, और कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोस वाले में दोनों कोस इकट्ठे आते हैं, साइन दोनों इकट्ठे आते हैं, ठीक है। साइन वाले में एक साइन आता है, एक कोस आता है। प्लस वाले में दोनों में कोस आता है, माइनस वाले में दोनों में साइन। कोस वाले में प्लस में दोनों कोस आते हैं, माइनस में दोनों साइन आते हैं, ठीक है। तो लगाओ भाई साइन एक्स प्लस साइन 3x बाय कोस एक्स प्लस कोस 3x में हमने फॉर्मूला लगाया साइन एक्स प्लस साइन वाई का, तो क्या बना 2 साइन एक्स प्लस वाई किया तो एक्स प्लस 3x कितना बना 4x बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस 3x करेंगे तो वो बना माइनस 2x बाई 2, ठीक है। नीचे कोस एक्स प्लस कोस वाई का वो होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई किया तो 4x बाई 2 इंटू कोस माइनस करेंगे तो वही माइनस 2x बाई 2। हालांकि कोस के पास कोई भी माइनस में आता कोस प्लस कर देता है ना, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है? कोस इससे ये कोस कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से हमारे पास आ गया साइन 2x, काट दोगे तो नीचे क्या आ गया कोस 2x आ गया। और साइन बाई कोस क्या होता है? tan होता है, तो tan 2x ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स RHS। क्लियर है बेटा? 20वें सम में हमें साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 2 साइन एक्स प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है, नीचे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहें तो वो बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसलिए इसको तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ऊपर वाले में हमने क्या फॉर्मूला लगा लिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो लिख लो पहले यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला हम ऊपर वाले में लगा लेते हैं, फिर नीचे वाले का देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। देखो भाई ये बना 2 कोस, जब हमने एक्स प्लस वाई किया तो ये बना 4x बाई 2 इंटू साइन, जब हमने एक्स माइनस वाई किया तो एक्स माइनस 3x कितना बना माइनस 2x बाई 2, ठीक है। और नीचे जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये कटता है, काट दो, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो ध्यान से 2 कोस 2x इंटू साइन कितना आ गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखो जो हमें प्रूव करना है, हमारे पास जो चाहिए हमें 2 भी चाहिए है और साइन एक्स भी, ये 2 चाहिए है और ये साइन एक्स चाहिए। साइन माइनस एक्स के लिए तो माइनस साइन एक्स होती है, तो माइनस तो चलो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब माइनस भी कटेगा, मीन्स कोस 2x जो है यहाँ नहीं बचेगा, मीन्स कोस 2x नीचे आ रहा होगा। तो देखो ध्यान से हमने आइडेंटिटी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोस 2x का, क्या कोस 2x हमारे पास होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो है तो यहाँ पे, लेकिन बस थोड़ा माइनस का फर्क है, कोस स्क्वायर माइनस का हो रहा है, साइन प्लस का हो रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लगाया 2 कोस 2x इंटू साइन एक्स और नीचे कितना आ गया माइनस कोस 2x, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, कोस 2x से कोस 2x कट गया, तो देखो आपके पास क्या आ गया 2 साइन एक्स ही आ गया। और यही हमारी क्या थी भाई राइट हैंड साइड। तो आप क्या कहोगे LHS इक्वल्स RHS, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया बेटा? हमने ऊपर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया है, नीचे नहीं लग रहा था क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा था। साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए नीचे वाले को कुछ नहीं किया, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। फिर देखा जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करके लाना है उसमें किस चीज़ की जरूरत है, नीचे कोस 2x आना था वो बना दिया, काट पीट के जो हमारे पास आना था लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। 22nd क्वेश्चन में देखो बेटा यहाँ पे कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोस एक्स को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड उठा, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा तो लेते हैं बेटा, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे ना आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसा हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं। तो हम मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में tan x प्लस वाई का फॉर्मूला तो करवाया था, कोट x प्लस वाई का नहीं करवाया था, करवाने की जरूरत थी भी नहीं, बस इसी सब में यूज़ होता है। तो एक बार देख लो क्या है कोट x कोट y माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट y प्लस कोट एक्स होता है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद ना करना चाहो ना
तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको 10x + y से भी करवा दूँगी इसको, ठीक है। चलो अभी तो मैं इसको इसी वजह से करवाती हूँ। यहाँ पे हमने x प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 3x जो होता है उसको हम 2x + x लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, कोट लगा लेते हैं। कोट 3x इक्वल्स कितना आ गया, कोट 2x + x, ठीक है। अब यहाँ पे कोट x + y का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो क्या होता है, ये x है हमारा, ये y है, तो ये बन गया कोट 2x इंटू कोट x -1 बाय कोट 2x प्लस कोट x। जहाँ पे y था वहाँ 2x कर दिया, x कर दिया लगा लो, और जहाँ पे x था वहाँ पे x लगा लो, और y था वहाँ पे 2x कर दिया, और यहाँ पे क्या है, कोट 3x। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर पर गुना, कोट 3x को कोट 2x से करेंगे तो ये आ गया कोट, चलो जब पहले ऐसे लिख लो, कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट x इक्वल्स में क्या बचा, कोट 2x इंटू कोट x -1, ठीक है। खोलो ब्रैकेट, कितना आ गया, कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल्स कोट 2x इंटू कोट x -1। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल्स में 1 चाहिए हमें, और ये सारे इधर की तरफ, तो ये 1 को हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं, ये 1 यहाँ के क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। उधर क्या रहा हमारा, इसको मैं लिख दूँ कोट x कोट 2x। अब ये कोट 2 कोट 3 जब वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया कोट 2x कोट 3x, और जब ये कोट 3x कोट x उधर गया, ये भी माइनस का हो गया, तो ये क्या बन गया, माइनस कोट 3x इंटू कोट x। अब इसको ऐसे लिख लो, चाहे दोबारा से ऐसे लिख दो, कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल्स 1। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, बस कोट x + y का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ठीक है। और 3x को हमने 2x + x कर दिया, एक्सपेंड किया, तो धीरे धीरे जो प्रूव करना था हमारे पास वही आ गया। क्लियर है। 23rd क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि tan 4x को इसके इक्वल प्रूव करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड उठानी है हमने, तो यहाँ पे ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 4x है। हमें tan 4x का तो पता नहीं, लेकिन हमने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम इसको 2 इंटू 2x कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखो tan 2x का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, tan 2x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ पे देखो अब यहाँ पे अंदर 2x है, तो जहाँ जहाँ x लिखोगे आप, वहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, 2x लिखा जाएगा। मीन्स जो tan 4x है, देखो 2x है तो उसका हाफ कर दिया, 4x है तो हम उसका हाफ करेंगे, 4x का हाफ तो 2x होगा, तो लिखो क्या बनेगा, 2 tan 2x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब यहाँ फिर tan 2x आ गया, तो फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 tan 2x का फॉर्मूला क्या, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, बाय नीचे क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर है 2x। tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें tan स्क्वायर 2x दे रखा था। तो देखो यहाँ से बना 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। और नीचे क्या बना, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x, और नीचे हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। हमने इसके ऊपर नीचे स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका नीचे वाले का, ऊपर जो है हमारा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे वाले का एलसीएम कितना आया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। यहाँ पे भी यही आएगा फिर 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 1 को ये बनाने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करा, तो इस ऐसे ही आ गया, और माइनस का क्या बन गया, 4 tan स्क्वायर x। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ देखो, अब मैं पलट लेती हूँ इसको, ये आ गया 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये पलट के जब ऊपर आएगा तो ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये अभी इसको ऐसे ही लिख लो,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मीन्स ऊपर वाली चीज़ तो आ गई हमारे पास। 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या मांग रहा है, टेन स्क्वायर, 10 के बाद 4 ऐसे कर रहा है, तो हम इसको नीचे वाले को खोल देते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, a माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है। तो हर बात का फॉर्मूला साइड में लिख लिया करो बेटा, ताकि आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सारे नंबर मिले आपको, कोई भी नंबर आपके ना काट सके। नीचे हमने करो a का स्क्वायर b का स्क्वायर करोगे, 10 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर 4x माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स बना। और आगे क्या है, माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है। ये बना 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। नीचे देखो क्या बनता है, 1 10 स्क्वायर की दो टर्म्स है, माइनस का 2 है माइनस का 4 है, तो क्या बना माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स और प्लस क्या आ गया 10 की पावर 4x। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या आ गया हमारी, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे LHS इक्वल्स RHS, ठीक है बेटा। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 10 2x का फॉर्मूला लगाया है। 2x में यहाँ x हो जाता है उसका हाफ, 4x में उसका हाफ हो गया 2x 2x, फिर से 10 2x आ गया, तो 10 2x के फॉर्मूले फिर से लगाए हमने। आगे सॉल्व करते चले गए सिंपल तरीके से, जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, जो कि क्या है कोस 6x है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो आप इसको कोस 6x को आप देखो बेटा 2 इंटू 3x भी कर सकते हो या 3 इंटू 2x भी कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप कोस 2x का फॉर्मूला लगाओगे, अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप कोस 3x का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लगाने दोनों ही पड़ेंगे यहाँ पे, तो लिख लो फॉर्मूले हमारे, कोस 2x का भी और कोस 3x का भी। अब कोस 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो जो प्रूव करना है ना उसमें लास्ट में -1 मांग रहा है, तो कोस 2x का वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें एक पीछे -1 आता है, तो ये लगा दिया, ठीक है। और कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो तो हम पहले कोस 2x ही कर लेते हैं। क्या बनेगा, कोस 6x इक्वल्स कोस 2x का मीन्स 6 है तो यहाँ पे 3, 2 था तो 1 आ गया, 6 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस 2 कोस स्क्वायर 3x माइनस 1। बात समझ में आ गई। 2x है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है ना, 2 का हाफ, 6 था तो यहाँ पे हाफ कर दिया, 3 आ गया। अब ये बन गया 2 कोस स्क्वायर 3x। अब कोस 3x का फॉर्मूला, कोस 3x का फॉर्मूला भी लिखा है हमने, क्या 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, -1। बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। a हमारा 4 कोस क्यूब एक्स है, b हमारा 3 कोस एक्स है। लगा दो भाई 2 इंटू 4 कोस क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस 3 कोस एक्स का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स 4 कोस क्यूब एक्स इंटू बी मतलब 3 कोस एक्स, और पीछे क्या है माइनस का 1, ठीक है बेटा। खोलो अब इसको, 4 का स्क्वायर 16, कोस क्यूब का स्क्वायर किया तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 6x हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, कोस का स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और कोस क्यूब को कोस से किया तो ये आ गया कोस की पावर 4 आ जाएगा -1, ठीक है। 2 को अंदर ले जाओ, ये आ गया 32 कोस की पावर 6x। थोड़ा सा देखो यहाँ पे पहले 6 पावर फिर 4 पावर फिर 2 पावर कर रहा था, हम पहले 4 पावर वाले को लिख लेते हैं। 24 को 2 से किया तो 48 कोस की पावर 4x प्लस 2 को 9 से किया तो 18 कोस स्क्वायर एक्स -1। ध्यान से देखोगे तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है बेटा, तो हम कहेंगे LHS इक्वल्स RHS, ठीक है। हमने 6 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, 2 इंटू 3 किया मीन्स 2x का फॉर्मूला लगा दिया, फिर यहाँ पे 3x आ गया, फिर कोस 3x का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, हमारे पास जो प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है बेटा। इसके आते हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। ओके।